आइए शुरू करते हैं हैंडमेड राखी बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो कलर की जो है थ्रेड लिए हैं, एक जो थोड़ा डार्क है और एक जो लाइट है। लाइट में मैंने वाइट लिया है। तो सबसे पहले मैं अपने डार्क थ्रेड जो कि स्काई ब्लू कलर का है उसको लेकर हाथ पर इस तरह से जो है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार लपेटते हुए एक लूप बनाकर और यहाँ से जो है क्रोशिया इसमें डालकर सिंगल स्टिच से यहाँ पर ज्वाइन करूँगी। इस तरह से देखिए मेरे पास ये लूप बन गया है। अब मैं इस लूप में से क्रोशिया डालकर यहाँ सिंगल क्रोशिया से इस लूप को फिल करती जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से जो चेन है सिंगल क्रोशिया वाली वो आती जाएगी। एक बार दोबारा देखिए, मैंने धागे को यहाँ क्रोशिया को लूप में से निकालकर धागे को लपेटा, वापस लाई, 2 स्टिच हो गए, दोनों को एक साथ बनाकर एक कर दिया। तो इसी तरह से जो है सिंगल स्टिच बनाते हुए ये जो सर्कल है इसको कंप्लीट करना है। ये देखिए फर्स्ट रो जो है मेरी कंप्लीट हो गई है। इस राउंड को कंप्लीट होने पर मैं यहाँ सिंगल स्टिच से इसको ज्वाइन कर दूँगी और अब जो है इसी में आगे जो है 3 चेन बनाकर और हर एक में से जो डबल क्रोशिया है वो बनाना शुरू करूँगी। मैं इस तरह से हर एक लूप में से एक एक डबल क्रोशिया जो है वो बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए धागे को लपेटते हैं, नेक्स्ट लूप में नेक्स्ट चेन में ले जाकर 3 के 2 और 2 का 1, इस तरह से हर एक लूप में से एक एक डबल क्रोशिया जो है वो बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से बनाते हुए मैं इस रो को, इस सर्कल को जो है कम्प्लीटली फिल करूँगी। ये देखिए इस तरह से मेरा जो ये सर्कल है वो कंप्लीट हो गया है। लास्ट लूप में से यहाँ से डबल क्रोशिया बनाते हुए और मैं इसे इस वाले स्टिच से सिंगल स्टिच से ज्वाइन कर दूँगी। ये देखिए अब आप देखेंगे कि थोड़ा सा जो है वो टर्न होना शुरू हो गया है। अब हम इस धागे को यहाँ पे बंद करेंगे और जो हमारे पास सेकंड कलर का जो थ्रेड है, जो वाइट वाला थ्रेड है, उसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने धागे को जो है ज्वाइन कर लिया है। अब मैं इन दोनों धागों को साइड करते हुए यहाँ पर एक जो है सिंगल स्टिच से जो फंदा है, जो स्टिच है वो बना लूँगी और आगे 5 चेन बनाऊँगी। 2 3 4 5 और ये 5 चेन बनाने के बाद मैं इस पाँचों चेन को इसी लूप में लाकर ज्वाइन कर दूँगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टिच की तरफ जाएंगे, वहाँ पर सिंगल स्टिच से जो धागे को ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद फिर 5 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद हम इसी स्टिच में, इसी लूप में वापस लाकर और धागे इसको सिंगल स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हम देखिए नेक्स्ट वाला जो हमारा लूप है उसमें जाएंगे और एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो इस तरह से जो है ये छोटी छोटी जो लटकन है, जो पेटल्स हैं, वो बनने शुरू हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर जो है 5 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद हम इसको इसी लूप में लाकर यहाँ सिंगल स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब नेक्स्ट लूप में जाएंगे, एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और फिर से 5 जो है चेन बनाकर सेम इसी तरह से हम इस जो कंप्लीट रो है हमारी इसको पूरा करेंगे। हमने हर एक लूप में 5 चेन बनानी है और 5 चेन बनाकर उसी लूप में धागे को ज्वाइन कर देना है। मैं एक बार और दिखा रही हूँ, देखिए मैंने सिंगल स्टिच से धागे को ज्वाइन कर लिया है। 1 2 3 4 5 चेन बनाई, इसी लूप में लाकर एक सिंगल स्टिच बनाकर पेटल को ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट लूप में गए,
नेक्स्ट लूप में जाने के बाद धागे को लपेट कर जो है एक सिंगल स्टिच बनाया, 1 2 3 4 5 5 चेन बनाई, इसी लूप में वापस लाकर सिंगल स्टिच से जॉइन कर दिया। ये देखिए इस तरह से जो छोटे छोटे पेटल्स हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो हम इस रो को जो है ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से मेरा जो है ये रो जो है ये कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पर लास्ट जो है वो पेटल बनाऊंगी, 3 4 और ये 5 चेन मैंने ली। 5 चेन लेने के बाद मैंने यहाँ पर इसको सिंगल स्टिच से जॉइन किया और अब ये जो मेरे पास लास्ट वाला जो स्टिच बचा है इसको नेक्स्ट लूप में ले जाकर मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से जॉइन कर दिया। तो ये हमारी देखिए छोटी सी जो राखी है वो बनकर तैयार हो गई है। आप चाहें तो यहाँ खाली वाला जो बेस है इसमें कोई मोती या रुद्राक्ष भी जो है वो लगा सकते हैं। अब यहाँ से हम जो है चेन बनाते हुए जो बांधने वाली जो थ्रेड है, जो डोरी होगी, उसको बनाना शुरू करेंगे। लगभग 25 से 30 जो चेन है वो एक साइड में काफ़ी है। बाकी आप अपनी जो है जितना लंबा आपको बनाना है उतना अपनी इच्छा के अनुसार बना सकते हैं, जितनी आपको लंबाई जो है वो ठीक लगे। ये देखिए मैंने इतना लंबा जो है वो चेन को बनाया और यहाँ पर जो है इसको धागे को बंद कर दिया। इसी धागे को बंद करते हुए मैं यहाँ पर जो है ये थोड़े से धागे को कट करके इसको फोल्ड करके और जो है यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हुए जो है टक कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये। और अब मैं इस धागे को, जो बचा हुआ धागा है, इसको यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से लपेटते हुए और यहाँ पर गांठ लगाकर 4-5 जो है वो लपेट लगाने के बाद और इस तरह से गांठ लगाकर उसको बंद कर दूंगी। और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको इतनी ही लंबाई छोड़कर यहाँ और जो है कट कर देंगे। ये जो हमारे धागे जो ऊंचे नीचे हो रहे हैं इनको भी हम कट करके इक्वल जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी एक साइड की जो चेन है वो बन गई है। अब हम जस्ट इसके सामने यहाँ से लेते हुए जो है एक और चेन बनाएंगे और इसी तरह का जो लूप है वो बनाएंगे। देखिए यहाँ इसके सामने वाले पार्ट पर यहाँ क्रोशिया डालकर धागे को ऐसे निडल से निकाल कर यहाँ छोटे वाले पीस को उंगली से दबाकर बड़े वाले पीस को लपेटकर और यहाँ सिंगल स्टिच से जॉइन कर लेंगे। इस छोटे धागे को खींचेंगे अच्छे से और अब यहाँ पर जो चेन है वो बनाना शुरू करेंगे। हम दोनों चेन को या तो दोनों साइड गिनकर बनाएंगे कि कितने स्टिच की हमने चेन बनाई है, या फिर हम उसको नाप कर जो है वो देख लेंगे।
ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है ये बनाई है। अब थोड़ा सा धागा छोड़कर मैं इसको कट कर रही हूँ और कट करने के बाद मैं फिर थोड़ा सा धागा जो है वो लेकर कट कर कर इसको जो है फोल्ड करूँगी इस तरह से। और जो इसका सेंटर वाला जो पार्ट है जो फोल्ड हो रहा है इसको कट कर लेंगे। अब ये जो पार्ट है हमारा, इसको मैं इस धागे में से, यहाँ से इस लूप में से निकाल कर फोल्ड कर लूँगी, यहाँ पर पकड़ लेंगे और इस धागे को खींचते हुए इस तरह से बंद कर देंगे। अब ये जो बचा हुआ धागा है इसे हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा लपेट देंगे। और इससे जो है इसके बराबर रखते हुए अब हम दोनों जो हमारे ये लूप हैं उनको कट कर कर इक्वल कर देंगे। जो हमारे ये दोनों थ्रेड हैं उनको इक्वली कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी जो ये एक और जो हैंडमेड राखी है ये बनकर तैयार है। अगर आपको ये लगे कि यहाँ पर जो बीच में है खाली स्पेस रह गया है तो आप यहाँ पर मोती या रुद्राक्ष भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको सिंपल राखी चाहिए तो आप इस तरह से भी इसको रहने दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।